ओम। सभी को प्रणाम। कुंडिका उपनिषद, ये उपनिषद जो है इसका संबंध किससे है? सामवेद से। इसमें जो मंत्र क्रमांक है 1 से 13 तक, हमें क्या बताया गया कि सदगृहस्थ के दायित्व पूरे करने, पहले तो उनको पूरा करना, उसके बाद संन्यास आश्रम में प्रवेश करना, और सन्यासी की जीवनचर्या कैसी है उस पर प्रकाश डाला गया है। उसके बाद सन्यासी की अंतर्मुखी साधनाओं का उल्लेख किया गया है। उसकी जीवनचर्या कैसी होती है, उसके अंदर जो वो साधना करता है उसको बताया गया। और कहा गया है कि पहले जप और ध्यान के माध्यम से उस ब्राह्मी चेतना की अवतरण प्रक्रिया का बोध करे। पहले तो उस ब्रह्मी चेतना का अवतरण, उसका उसका बोधत्व को पाले, और सर्वत्र उसे आत्म चेतना के रूप में संव्याप्त अनुभव करें। कि फिर उसके बाद पहले तो उसने बोधत्व कर लिया कि ईश्वर है, लेकिन बाद में उसको जो अपनी चेतना के रूप में संव्याप्त, सबके अंदर वही चेतना है, इस रूप में उसको अनुभव करें। ये संन्यास की परम अवस्था। इसके बाद तन मात्राओं के संयम के द्वारा, संयम किसका करना? अपने अंदर के विषयों का, तन मात्राओं का, और उसके द्वारा अनाहत नाद के माध्यम से जीव चेतना के उन्नयन की साधना को संपन्न करें। इसी विशिष्ट साधना क्रम का यहाँ स्पष्ट उल्लेख किया गया। तो यहाँ पे शांति पाठ जो हमने अभी किया, ओम शांति ही शांति ही शांति। अब देखिए इसको हम देखेंगे, इसको आज पढ़ते हैं। अब देखिए इसमें थोड़ा थोड़ा इसको संस्कृत भी हल्की सी, 9-10 श्लोक किए मैंने, सभी तो नहीं किए, लेकिन चलिए। ब्रह्मचर्या आश्रम में शीने। अब ब्रह्मचर्या आश्रम जो है वो कंप्लीट हो गया, पूरा हो गया। गुरु शुश्रूषणे रता, और गुरु की सेवा में लगा हुआ जब वो व्यक्ति था, उसका ब्रह्मचर्य जो है वो आश्रम पूरा हो गया, उसकी समाप्ति हो गई। तो क्या हुआ? हिंदी पढ़ लेते हैं। गुरु की सेवा में लगे हुए जिस पुरुष को गुरु अपने घर जाने की आज्ञा दे देता है, वो व्यक्ति आश्रमी कहा जाता है। अब जैसे अब उसको एक आश्रम व्यवस्था को अपनाना है। अब ब्रह्मचर्य आश्रम आपका पूरा हुआ, अब आप घर जाइए, गुरु बोलता है जाके अपने गृहस्थ धर्म का निर्वाह कीजिए, उसके बाद वानप्रस्थ का निर्वाह कीजिए, और फिर संन्यास में जाइए। इस प्रकार से उसको आश्रमी, आश्रम धर्म का पालन करने वाला। अब कहते हैं बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह अपने अनुकूल स्त्री को स्वीकार करके और अपनी शक्ति के अनुसार अग्नि को ग्रहण करके ब्रह्म यज्ञ में संलग्न रहकर अपना जीवन यापन करे। कि कैसे? अब अपनी आश्रम धर्म में आ गया तो एक जो है एक स्त्री को स्वीकार करे अपनी पत्नी के रूप में, स्त्री है तो पति को स्वीकार करे, और अपनी शक्ति के अनुसार यथाशक्ति अपनी जो गृहस्थ धर्म के जो कर्तव्य हैं उनको पालन करते हुए, अच्छा अपनी शक्ति के अनुसार, मतलब कि पूरी शक्ति जो है इस गृहस्थ धर्म में भी झोंक देनी है। ऐसा नहीं है कि बस हाँ भाई मजबूरी है गृहस्थ धर्म पालन करना है, नहीं, पूरी अपनी शक्ति के अनुसार लगा देंगे शक्ति यहाँ पर भी, अब इस गृहस्थ धर्म का पालन करने के लिए भी। और ब्रह्म यज्ञ में संलग्न रहकर, तब भी हम ब्रह्म यज्ञ करते हैं। अपने गृहस्थ आश्रम में भी हम कितने अनुष्ठान करते हैं, कितने व्रत करते हैं, ईश्वर की पूजा करते हैं, अतिथि का सत्कार करते हैं, माता पिता का ध्यान रखते हैं, बच्चों का पालन, एक अच्छा नागरिक संसार को देते हैं, अपने देश को देते हैं। तो ये सारे काम किस में आएंगे? ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ यहाँ पे अपने कर्तव्यों में, अपने कर्तव्यों में लगा रहकर अपने सभी के अंदर उस ब्रह्म को दिखता हुआ अपने जीवन को यापन करें। अब जो है ये गृहस्थ आश्रम को एक लाइन में इन्होंने पूरा कर दिया। अब जो है वानप्रस्थ की ओर ले जाए, वानप्रस्थ की ओर लेके आए, तो तदंतर अब गृहस्थ आश्रम हो गया पूरा, बच्चे बड़े हो चुके हैं, अब अपने कमाने लग गए, स्वावलंबी हो गए, अच्छे संस्कारी हो गए। तब तब अपने पुत्रों में धन को बांट करके, जो धन हमने संचय किया था उनके लिए रखा था, उनको यथा उनकी योग्यता के अनुसार उनको दे दिया जाए। और उसके बाद गांव घर से संबंधित सभी कार्यों को पुत्रों को सौंपकर, जितना भी गांव का, घर का, समाज के कार्य हमारे बचे हुए हैं, वो सब कार्यों को कहाँ दे दिया? अपने बच्चों को जिम्मेवारी दे दी कि तुम्हें ये काम पूरे करने हैं। ठीक है, उसको बोधत्व दे दिया कि वह तू ही है, वो ईश्वर तू ही है, तू, उसकी अंदर कॉन्फिडेंस भर दिया, विश्वास भर दिया। तब उसके बाद फिर उसके बाद क्या करना चाहिए?
पवित्र देश में भ्रमण करते हुए वन के लिए प्रस्थान करना चाहिए। अब वन के लिए प्रस्थान मतलब वानप्रस्थ आश्रम में हमें प्रवेश कर देना चाहिए। अब जैसे है, अपने बच्चे बड़े हुए तो दूसरों को मार्गदर्शन करना, दूसरों को संभालना, किसी की अगर धन की समस्या है तो उसको दूर करवा देना। अब कई बार होता है हमारे पास पैसे नहीं है, लेकिन उसकी समस्या है, उसके लिए फीस देनी है, उसके लिए दवाई देनी है, मांग लाएंगे। इतनी भी क्या दिक्कत है? अगर मैं नहीं कमाता, अब तो मैं वानप्रस्थ में आ गया, मैं कमाने नहीं जाता, लेकिन जब हम एक ईमानदारी से किसी से अपनी बात रखते हैं कि हमें उसकी मदद करनी है, कोई मना नहीं करता। तो इस तरीके से हम ये काम को, वानप्रस्थ को हम पूरा करें। ठीक है, समाज के कार्यों को करते हुए। आगे देखिए नंबर 4 को। अब जो है संन्यास आश्रम पे आ गए। अब संन्यास आश्रम के अंदर व्यक्ति को कैसे रहना है? उसको ऐसे रहना है कि वायु अथवा जल का सेवन करके, अब जल आहार ज्यादा रखें, वायु मतलब प्राणायाम ज्यादा करें, और उसके और जो शास्त्रों में बताए गए हैं उसी के अनुसार कंद मूल आदि से सतत अपने शरीर की रक्षा करनी चाहिए। कि अपने शरीर की रक्षा करनी है संन्यास आश्रम में भी। बूढ़े हो गए, अब लापरवाही नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अपने आप को स्वस्थ रखना। साथ ही संसार को शरीर तक सीमित मानकर, कि जो संसार है वो शरीर तक सीमित है, अगर ऐसा ही मानते हैं तो मोह या ममतावश अश्रुपात नहीं करना चाहिए। तो अपने आप को असीमित बनाना है, सीमित नहीं रखना। अब मेरा संसार जो है मेरे शरीर तक नहीं है, मेरे परिवार तक नहीं है, केवल मेरी जाति और मेरे समाज तक नहीं है। अब अपना जो है विस्तार करना, अपने आप को बढ़ा देना, अपनी जो एक दायरा है, अब जो है अभी तक तो हम छोटे क्षेत्र में सीमित थे, अब अपने आप का अपना विस्तार कर देना है। तो इस रूप में हमें आगे बढ़ना। अब कहते हैं, परंतु इतने सामान्य से कर्म के करने मात्र से कोई भी व्यक्ति सन्यासी नहीं कहा जा सकता है। ये तो साधारण नियम का पालन है। कोई भी व्यक्ति जल आहार पे रह लेगा, कोई भी व्यक्ति वायु का आहार कर लेगा। एकादशी के दिन हमने अगर कंदमूल खाकर अपने दिन का निर्वाह किया तो क्या हम सन्यासी बन गए? या अपने आप को थोड़ा सा विस्तृत कर लिया तो क्या सन्यासी कह दिया? नहीं, अभी तो और भी है। कहते ये तो साधारण नियम का पालन है। सन्यासी के नियम तो कहीं इससे भी श्रेष्ठ है। और कौन से श्रेष्ठ हैं? कहते इसके लिए फल की इच्छा न रखते हुए। अब यहाँ पर जो है, अब यह है गीता का उपदेश आ जाता है। अब यह है, कर्म किए जा, फल की इच्छा ना करे इंसान। ठीक है, कर्म करना है लेकिन फल की इच्छा नहीं रखनी। और सन्यास धर्म से मुक्ति पाकर वर्ण आश्रम व्यवस्था और अग्नि का परित्याग करते हुए वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहिए। अब यहाँ पे सन्यास है एक्चुअली। ठीक है, सन्यास की ओर। वानप्रस्थ भी उसी को बोलते हैं कि समाज के लिए, देश के लिए हम लग जाएं। तो ये जो है, मुक्ति किससे पानी थी? वर्णों से और आश्रम की व्यवस्था से। अभी तक तो मैं अपने आप को एक सीमित दायरे में मानता था। मैं बोलता था कि मैं तो कैसा हूँ, मैं तो ब्राह्मण हूँ, मेरा काम है शिक्षा देना। फिर दूसरा व्यक्ति ऐसी स्थिति में बोलता है मैं तो क्षत्रिय हूँ, मेरी ड्यूटी है, हम मैं रक्षा करूंगा, मैं धन कमाऊंगा, मैं सबकी सेवा करूंगा। अब मैं इन चारों आश्रमों से, इन चारों वर्णों से मैं ऊपर हूँ। क्या मैं ब्रह्मचारी हूँ? क्या मैं गृहस्थ हूँ? क्या मैं वानप्रस्थी हूँ? या मैं सन्यासी हूँ? मैं चारों हूँ और चारों से ऊपर हूँ। अपने आप को उस सब अवस्था से ऊपर उठा लेना। और अग्नि का परित्याग करते हुए, अग्नि का परित्याग करने मतलब अपने आप को जिम्मेवारियों से फ्री करते हुए। अभी तक तो जिम्मेवारियां हैं कि अभी घर में अतिथि आ गया तो मुझे उठकर उसका सत्कार करना है। अब जब बच्चे बड़े हो गए तो बच्चों को इतनी हमने शिक्षा दे दी, संस्कार दे दिया कि अब घर में कोई भी आएगा वो अपने आप अपनी जिम्मेवारी को निभाएंगे, अतिथि सत्कार करेंगे, माता पिता का ध्यान रखेंगे, आस पड़ोस का ध्यान रखेंगे, पक्षियों को जल देना, चींटियों को जब हम कुछ देते हैं, गाय को गोग्रास देना, सबका जीवों का ध्यान करना, ये सब काम अब हमने अपने बच्चों को सिखा दिया। अपनी आप को इससे फ्री रखा कि अब मुझे जाकर वो सब काम करना है नहीं, मेरी ड्यूटी तो कुछ और हो गई, मुझे कुछ और काम करना है। देखिए क्या काम करते हैं आगे चल के। तो इस तरीके से प्रवेश करने से पहले मतलब अपने आप को ड्यूटी, अभी तक तो हमने पढ़ा हमें अपनी ईमानदारी से अपनी जिम्मेवारियां करनी है, लेकिन अब हमें एक टीम को मैनेजमेंट, दूसरों को हमने तैयार किया या नहीं किया, दूसरों को अच्छा नागरिक बनाया या नहीं बनाया, वो ड्यूटी पूरी कर देनी है। यहाँ तक हो गया। अब जो है आगे, अब यहाँ पे दो प्रश्न हमें दिखाई देते हैं। देखिए कौन कौन से दिखाई देते हैं। कहते हैं साधारण लोगों की तरह
लोकवत भार्या आसक्तो। अब यहाँ पे जो है लोक, सामान्य लोगों की तरह लोकवत भार्या अपनी पत्नी का, आसक्त मन में तो भी आसक्ति है, वनम वन में, गच्छति वन में जाता है, संयता संयम करता हुआ। और उसके बाद जो है सन त्यक्त्वा संस्कृति संस्कृति सुखम अनुतिष्ठतिम किम मुधा। लेकिन वन में गमन करके वो अनुष्ठान करता है और संयम करता है, लेकिन इस करने से लाभ क्या हो रहा है? अभी आसक्ति है अंदर, लोकवत भार्या या मतलब भार्या और परिवार के अंदर अभी भी आसक्ति है। अगर ये आसक्ति है तो फिर वन में जाने का क्या लाभ होगा? और दूसरा, हमें एक भय रहता है कि मैं क्यों अनुष्ठान कर रहा हूँ, भाई मेरे जो हैं पिछले जन्मों के पाप नष्ट हो जाएं, भगवान जो मैंने बुरे कर्म किए उसको हटा दे, मेरे मेरे कलमश कषाय हटते चले जाएं। ठीक है, वो तो एक हमारा एक प्रक्रिया हो गई। लेकिन हमारे अंदर भय होता है कि मुझे गर्भ में नहीं आना, मुझे सर्दी और गर्मी से मुक्त होना है, मुझे सुख दुख आदि से। मनुष्य को भय किससे लगता है? इन चीजों से भय लगता है। सर्दी आ गई हम पहले ही तैयारी करते हैं, गर्मी आ गई तो पहले ही तैयारी करते हैं। जिन लोगों के पास तैयारी नहीं होती तो कितना भय आ जाता है कि सर्दी आ गई, अभी तो गर्म कपड़े ही नहीं है। हम लोग तो सामान्य डरते हैं कि गर्म कपड़े निकाले ही नहीं है, लेकिन जिसके पास नहीं हो तो उसको कितना बड़ा भय है। सुख और दुख से भी व्यक्ति क्या है, भयभीत हुआ। कहता है अगर इन चीजों से भयभीत हुआ मनुष्य, कहते हैं सांसारिक भोगों का त्याग क्यों करता है? तो दो प्रश्न यहाँ पर हमें दिखाए जाते हैं, इनके उत्तर जो है यहाँ पे हमें दिखते हैं। कहते हैं इस तरह के कार्य करने का कार्य ये कारण ये है। क्या कारण है? तो कारण ये है कि वो सन्यासी जो है, क्या इस भय से ही मुक्त होने के लिए सन्यास को धारण करता है? तो बोलते नहीं, उसका कारण ये है कि उस गूढ़ परम पद में प्रविष्ट होने की वो इच्छा रखता है कि मुझे उस परम पद को पा लेना है, उस परम गति को पा लेना है। इसीलिए वो क्या करता है, वह मृत्यु को जीत लेने वाले महाकाल का सतत स्मरण करता रहता है। अब हर पल वो उस दो चीजों को याद करना है, एक ईश्वर को याद करना, एक मृत्यु को याद करना। मृत्यु को याद करते हैं तो मालूम नहीं सुबह उठना है या नहीं उठना। अगर ये कंफर्म हो जाए कि मैं सोने जा रहा हूं, मालूम नहीं सुबह उठना है नहीं उठना, तो हम क्या करेंगे, अपना अपने पास कुछ भी रहस्यों को दबा के नहीं रखेंगे। हाय मैंने धन छिपा के रखा हुआ है, अगर हम मैं मर गया तो वो तो वहीं रह जाएगा, किसी को मालूम भी नहीं पड़ेगा। वो अपने पास जिम्मेवारी नहीं रखता, वो दे देता है कि ये यहाँ पड़ा है, मेरे जाने के बाद तुम ले लेना। अपने आप को फ्री करता है मृत्यु से। और अपने मन में मृत्यु निश्चित है, इस बात को याद रखता है। मृत्यु की हमने मरना जन्म लिया है तो इस शरीर ने मरना भी है। मृत्यु को सदा याद रखना और ईश्वर को याद रखना, ऐसा करता है। क्यों? क्योंकि उसने परम पद में प्रवेश पाना है। और क्या करता है, वो सदा ही आध्यात्मिक मंत्रों का जप करता है। वो हमेशा ही गायत्री मंत्र, जो भी मंत्र हमको अच्छा लगता है उसका जप करता रहता है। अब वाणी के अग्रभाग में कौन है, वो कहते हैं हनुमान जी के उसमें आता है कि बड़े सुंदर लाइन है, सुंदरकांड में आती है कि जीभ की नोक पे उन्होंने राम का नाम लिखा रखा और वो समुद्र में लगाएगी छलांग। तो आगे आगे अगले भाग में हमें राम का नाम अगले हमेशा ही जिब्बा के ऊपर वही रहे, हम मन ही मन उसका जप करते रहे, मानसिक जप हर पल चलता रहे। और काषाय वस्त्रों को धारण करके, अब काषाय मतलब एक साधारण सिंपल वस्त्रों को, अब जो है ये आभूषण और महंगे वस्त्रों को हम त्याग दे। जिसका महंगे वस्त्र किसको बोला जाता है? आजकल तो कॉटन कितना महंगा आता है, सूती कपड़ा पता है आजकल तो गायब भी होता जा रहा है, कितना महंगा है। लेकिन वो वस्त्र जिसकी मेंटेनेंस में ज्यादा देखभाल नहीं करना पड़े। अब जैसे कोई कपड़ा ले लिया, उसको कल्फ भी करना है, उस पर प्रेस भी करना है, उसको ऐसे पहनना है, नहीं। ऐसे वस्त्र जिन पर ज्यादा काम नहीं करना पड़े, ऐसे वस्त्रों को धारण करके और दीक्षा को ग्रहण कर लेता है। और अब क्योंकि जीवन जो है अब बिल्कुल साधारण होता जा रहा है, सिंपल साधारण जीवन और उच्च विचार, ठीक है, सादा जीवन और उच्च विचार। और ये अपने शरीर को ध्यान करके, अब यहाँ पर तो लिखा कि कुक्षी का और उपस्थ स्थान के बालों को छोड़कर अन्य सभी बालों का क्षौर करा लेता है, मुंडन करा लेता है। यहाँ मुंडन जो है मन का मुंडन है, और ये बाल है इस पे लो मेंटेनेंस, ऐसी बात हम समझें।
कि ज्यादा मेंटेन नहीं करना पड़े, कि नहीं भाई मुझे तो करना पड़ता है, हर महीने मुझे बाल कटवाने जाना पड़ता है। आगे चलते हैं। वह अपनी दोनों भुजाएं ऊपर की ओर इच्छा अनुसार करके भ्रमण करता है। और वो कैसे, इस लाइन का भी कुछ गहरा ही मीनिंग होगा। ऐसे कोई व्यक्ति हमने देखा नहीं है कि दोनों भुजाएं ऊपर की ओर उठा के चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं। इसका भी मतलब कि ऊर्ध्वगामी चिंतन, इस रूप से भ्रमण करना चाहिए। ग्रह विहीन, ग्रह विहीन के लिए यहाँ पे शब्द आता है अनिकेत। अनिकेत चरे, तो अनिकेत किसको बोलते हैं? अब जो घर था, पहले हमारी चार ईंटों और ये दीवारों का घर था, अब हमारा घर क्या है? पूरा विश्व ही मेरा परिवार है, पूरा संसार ही मेरा घर है। अब मैं कहीं भी, अब इस तरह से भिक्षा ग्रहण करते हुए जहां पर भी जाऊंगा, वहीं पर जो मुझे मिलेगा उसको खाया, जहां मुझे जगह मिलेगी मैं वहीं पे जाके सो जाऊंगा। क्योंकि मुझे अब जो है, अब मुझे इन चीजों में नहीं उलझना कि मुझे घर बनाना है, मुझे उसका मेंटेन करना है, नहीं, मैं इस मेंटेनेंस से ऊपर जा रहा हूँ। ठीक है, जहां पर भी मुझे रात्रि आएगी, क्योंकि ये आश्रम कौन सा है? सन्यास। रहना कैसे है, आपको वो कहानी भी सुनाई थी। एक सन्यासी की तरह माता उसको शिक्षा देती है कैसे सोना, जब कड़ी नींद आए, जब गहन नींद आए, थक जाए पूरा दिन, बार बार सोने का, भाई मुझे नींद ही नहीं आ रही, बिस्तर पे पड़े हुए हैं, मेरी नींद ही पूरी नहीं आई, तो नींद ही पूरी करते जा रहा है, तो वो जो है वो नहीं होगा। तो यहाँ पर जो है एक गहरी नींद आने पर ही सोए, कड़ी भूख लगने पर ही भोजन करे, और ब्रह्मचर्य का पालन करें। इस तरीके से जब वो जीवन को यापन करता है, बिल्कुल साधा, उसे निधिध्यासन करते रहना चाहिए। निधिध्यासन किसको बोलते हैं? स्वाध्याय किया, उसका चिंतन किया, उस पर मनन किया, उसको व्यवहार में अपने जीवन में उतारा। इन सब शब्दों को एक शब्द लगा देते हैं, निधिध्यासन। व्यवहार में अगर ज्ञान नहीं उतरा, अभी हमने सब पढ़ लिया, हम तब भी जा रहे हैं उसमें परेशान होने के लिए, उससे ऊपर उठना पड़ेगा। संन्यास में अगर ग्रहण करना है तो, अभी हम गृहस्थ को पूरा करना है, तो गृहस्थ में मन लगा के उस कार्य को करें। ठीक है, और अंदर से राजा जनक की तरह, अंदर से विदेह और ऊपर से कैसे हैं? राजा जनक, राज्य के कार्य भी कर रहे हैं, दोनों को ध्यान रखते हुए। ठीक है, आगे। जंतुओं के संरक्षण के लिए, जंतुओं से संरक्षण के लिए पवित्री को धारण किए रहना, कि अपने बचाव के लिए वस्त्रों को पहनना। अब पहले हम वस्त्र पहनते थे दूसरों को दिखाने के लिए, अब किसके लिए हैं? अपने सुरक्षा के लिए। उसके बाद कमंडल, चमस, छीका, त्रिवेस्ट, जाड़े से रक्षा के लिए गोदड़ी, लंगोटी, स्नान करने के लिए धोती, अंगोछा, ये जो सामान्य वस्तुएं हैं उसको अपने पास रखने चाहिए। ठीक है, ये थोड़ी चीजें अब यहाँ पर ये हमारे पास हो, अपने थोड़े से, मतलब कि एक छोटी सी जगह में ही हमारा सारा सामान आ जाए, इतना सा। और इन वस्तुओं के अतिरिक्त सभी कुछ सन्यासी को परित्याग कर देना चाहिए। ठीक है, अब अगर हमने जो सन्यास लेना है वो राजा जनक की तरह लेना है, घर में रहते हुए, समाज का काम करते हुए, वो सन्यास, उस अवस्था को पाना है, तो ये सारी चीजें, इनसे अनासक्त होना है, इनसे प्रेम नहीं करना। अध्यात्म उपनिषद में पढ़ा था ना, कि जैसे हमें बर्तन बड़े अच्छे लग रहे हैं, मैं बड़े महंगे महंगे बर्तन लाया, या हमारे घर में बड़े अच्छे अच्छे बर्तन हैं, माता जी के बचे हुए बर्तन हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति उन बर्तनों को टांगे टांगे तो नहीं चलता ना कमर पे। हम बहुत अच्छा पलंग लाए, बहुत अच्छा बिस्तर पड़ा है घर में, उसको कंधे पे टांगे हुए तो कोई नहीं चल रहा ना। उनसे आसक्ति नहीं हो, ये हमने अध्यात्म उपनिषद में पढ़ा था। तो इसी तरीके से ये सब चीजें जो है परित्याग करना, मतलब आसक्ति का परित्याग। वो भी हम परिवार में रह रहे हैं, हम सन्यास के लिए जंगल में नहीं जा चुके, जंगल वन में भी गए थे भगवान राम, वहां पर भी उनको कुटिया बनानी पड़ी थी। ऐसा नहीं था वहां कुटिया नहीं बनानी पड़ी, वहां रहे नहीं थे। तो सब वस्तु चाहिए, लेकिन अनासक्त भाव से। ठीक है, और जिस दिन छोड़नी पड़ी तो 2 मिनट में छोड़ के भी चले गए। आगे चलते हैं। कहते हैं वो चाहे तो नदी के तट पर शयन करे, बिना कोई विशेष कारण के शरीर को, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा, बिना कोई विशेष कारण के शरीर को सुख दुख आदि द्वारा कष्ट नहीं देना चाहिए। अब ये बिना किसी कारण के अब शरीर को तपा रहे हैं। हमने एक बार जरूर देखा था मुझे, कि एक व्यक्ति अपनी तपस्या का प्रदर्शन कर रहे थे,
देखिए कैसे कर रहे थे उन्होंने एक जगह पे, मालूम नहीं कोई साधना होगी या उनका क्या वो था, लेकिन मुझे ऐसा लगा, जो मुझे लगा वो बता रही हूँ। उन्होंने एक मध्य में एक कुंड आग जला ली, चारों तरफ आग जला ली, थोड़ी 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 जगह, और बीच में बैठे गर्मी की दोपहर, और वो जो है तप करके बता रहे हैं। यहाँ पे गुरुदेव ये जो है ना, अनावश्यक जरूरत है कि आज किसी घर में आग लग गई, उस समय उसके उस जलती हुई आग के घर में घुसकर उस व्यक्ति को बचा लाए। वो तो कोई कारण है, बिना कारण के शरीर को तपाने का क्या मतलब? अगर कारण है, अगर कहीं पानी बाढ़ आ गई और किसी को बचाने के लिए हम जल में डुबकी लगा के उसको बचा के ले आए, तो कारण है। बिना कारण के हम प्रदर्शन करें। एक राबिया की कहानी आती है, उसमें प्रज्ञा पुराण में आई थी। राबिया और एक और संत थे वहां पर। तो वो एक संत जो थे वो जल पर चलते हुए आ गए, दूसरे संत थे वो आकाश में उड़ते हुए आ गए। तो वो बोले कि जो हमें सिद्धियां मिली वो प्रदर्शन के लिए नहीं है, किसी की सहायता के लिए मिली है। अगर आज आप जल के ऊपर ऐसे ही चल सकते हैं तो किसी की मदद कर दीजिए। अगर आप हवा में ऐसे ही उड़ सकते हैं तो भाई किसी की मदद करने के लिए मिली है सिद्धियां, उसके लिए नहीं मिली कि आप उसको दिखाने के लिए चलो। तो बिना किसी कारण के ये जो शरीर के सुख दुख आदि द्वारा, शरीर को सुख के द्वारा भी कष्ट नहीं देना चाहिए। सुख से भी वो इतना आराम में चला जाता है कि उसको बाद में कष्ट होता है। बड़े सुखों को भोगा, अब तो शरीर हिलता भी नहीं है। बड़े ही दुखों को भोगा। दुखों को भोगना मतलब, कई बार हम इसको थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि हम महिलाएं हैं। हम लोग क्या करती हैं कि अपने शरीर, अपनी जो मशीन है, इसका इतना दुरुपयोग कर देती हैं कि बुढ़ापे में ये शरीर चलता ही नहीं है। करती है या नहीं करती हैं? किशोरी दीदी आप दिख रही हैं, करती है ना? इतना दुरुपयोग कर देती हैं अपनी मशीन का। सुबह से लेकर रात तक काम करती ही रहेंगी, जब तक कि बच्चे डांट दे, माँ बैठ जा थोड़ी देर अब तो। मैंने तो अपनी बेटी को भी देखा है, बहू को भी देखा है, वो बैठती नहीं है। अरे बैठ जा बेटा। ओ नहीं मम्मी, अभी तो जॉब का काम करना है, इधर से गार्डन भी पाल रही है, इधर से बच्चे भी हैं, उधर घर को साफ व्यवस्थित भी रखना है, उधर से मेहमान भी आ रहे हैं, पार्टियां भी करनी है। तो मुझे लगता है तुम बैठती कब हो? तो वो ओवर यूज करना, ये बात हम समझें। सुख के द्वारा भी उसको अब्यूज करना, दुख के द्वारा ओवर यूज करना, ये भी नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है बहुत क्लियर हुआ होगा। अब आगे के लिए लिखते हैं, शुद्ध जल का सेवन करना चाहिए, स्नान के लिए, पीने के लिए, शौच आदि के लिए। अब यहाँ पर हम चले सन्यासी बनकर, और जहां पर जो भी मिला उसी को हमने इस्तेमाल कर लिया। तो यहाँ मना किया गुरुदेव ने, नहीं। हाइजीन, प्रॉपर हाइजीन का। नहा, अब आज तो कोरोना का युग है ना, तो हम स्वयं अब एक गुड मैनर्स, छींक आ रही है, इधर उधर थूक देना, अपने गुड मैनर्स को भी हमें इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, और स्नान के लिए, पीने के लिए ऐसे ही पानी जो है नहीं पीना, साफ पानी को पीना, बीमार नहीं होना, मुख्य ये बात हो जाती है। अगर हम गंदे जल से स्नान कर लिया, हमें जो है खाज खुजली हो गई, तो किस बात का सन्यासी, सन्यासी घर में आया और खाज ही करता जा रहा है, कौन जाएगा उसके पास बैठने के लिए, ज्ञान लेने के लिए? कोई भी नहीं जाने वाला। ठीक है ना? उल्टियां करता जा रहा है तो कौन जाएगा उसके पास? कोई नहीं जाएगा। सावधान, गुरुदेव यहाँ पे लिखते हैं। अब जो है मानसिक स्थिति को लिखते हैं, ना तो स्तुति प्रशंसा से प्रसन्न हो, और ना ही निंदा अपमान होने से किसी को शाप दे दे। इस पर भी हमने खूब बात की थी कि किसी से प्रसन्न होकर वरदान भी नहीं दे रहा, किसी ने निंदा कर दी। एक चलिए छोटी सी कहानी सुनते हैं। एक महिला थी, कुछ ललिता देवी या कुछ ल से कोई नाम था, कश्मीर की एक संत। वो जो है घर से निकलती तो एक दुपट्टा उन्होंने गले में डाल रखा था, बिल्कुल संत रूप में रहती थी वो। तो किसी ने बोला कि माता आप सारा दिन सड़कों पे घूमती रहती हैं, कितने लोग आपको गालियां देते हैं और कितने आपकी तारीफ करते हैं, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता? जैसे किसी को कोई व्यक्ति बोले "ए, पागल हट जाए यहाँ से", और कोई बोले माता जी आइए बैठिए खा के जाइए कुछ, बोले आपको फर्क नहीं पड़ता? बोली अच्छा मैं कल आती हूँ तेरे पास। बोले ठीक है। उसने अपने दुपट्टे पे जब कोई गाली दे, उसको पागल बोल दे, मूर्ख बोल दे, तो एक गांठ लगा दे एक तरफ, और जब कोई तारीफ करे तो दूसरी तरफ गांठ लगा दे। और शाम को फिर वापस आ गई। बोली माता आ गई? बोले हाँ। बोले ये क्या गांठें लगा रखी हैं? बोले इतने लोगों ने मेरी निंदा की, इतने लोगों ने मेरे को मान सम्मान किया, तो ये दुपट्टा तेरे सामने बराबर हो गया, इवन हो गया। इतने लोगों ने गाली दी थी, इतने मेरे को तो प्रसन्नता दी थी। इस बात को हम देखें।
और एक और छोटी सी सुनाती हूँ, इतने ही रखते हैं आज, 12 तक ही, 12-13 तक रखा था उस दिन भी हमने। तो एक और थी जो उपनिषद गंगा में आई थी, वो कहानी मुझे बहुत अच्छी लगती है दीदी। उसमें था शंकराचार्य की कहानी थी, और साथ में मंडल मिश्र की कहानी थी। तो मंडल मिश्र, उनकी पत्नी भारती, उनका शंकराचार्य से शास्त्रार्थ होना था, और शर्त ये थी कि जो उस डिबेट के अंदर हारेगा वो उसका शिष्य बनेगा दोनों का। अब भारती को मालूम था, अगर मेरे पति हार गए आज तो शंकराचार्य के शिष्य बनेंगे और घर छोड़ के चले जाएंगे। ठीक है। अब अगर पत्नी को पता हो कि पति भाग जाएगा, इसको संभाल लो भाई, मेरा पति घर से चला जाए, मैं बच्चे कौन पालेगा। तो अब उनको जज किसको बनाया, जो कौन बताएगा कि कौन जीता। तो उन्होंने भारती को ही बना दिया, बोले आप ही हमारी जज बन जाइए और हमको दे। वो बोली मुझे इतना काम है, तुम्हें कौन देखेगा। बोली नहीं, आप बनिए। ठीक है। तो उसने क्या किया, 2 फूलों की माला ली, दोनों के गले में सुबह डाल देती और काम करने लग जाती। करते करते 18 दिन तक शास्त्रार्थ चला। 18वें दिन भारती ने देखा कि उसके पति के गले में पहनी हुई जो माला है मुरझा गई है। सिर्फ ये देखा, और आकर बोल दिया मेरे पति हार गए। बोले तुम कैसे जान गई। बोले जब वो हारने लगे तो उनके शरीर के अंदर गर्मी पैदा हुई, गर्मी पैदा हुई, जिससे फूलों की माला कुमला गई, और मुझे मालूम पड़ा मेरे पति अब हारने लगे। फिर वो भारती के साथ उनका शास्त्रार्थ चला था, लेकिन वहां पर वो हारने लगे, मालूम पड़ गया। अब हमारे लिए इसमें से क्या लेसन है, हमें इस बात की सावधानी रखनी है, मेरे गले में पड़ी हुई फूलों की माला कुमलाए नहीं। ये मेरा लेसन है। नहीं तो कहानी तो बहुत है। कहानी का मतलब क्या हुआ कि अब हमने रोज सुबह उठकर एक काल्पनिक माला बनाई और उसको गले में डाल दिया। अगर सच में फूलों की माला बनाओगे, आप इतने फूल तोड़ दोगे तो मुझे तो चलेगा ही नहीं कि ना भाई ना, मेरे फूलों को ना तोड़ो। ठीक है, मैं तो तोड़ने ही नहीं देती किसी को, एक भी फूल नहीं तोड़ना। एक छोटा सा उसका फूल लेती हूँ सफेद रंग का, किसका बोलते हैं उसका, मेरे घर में निकले हुए हैं आजकल। तो नाम नहीं याद आ रहा। तो वो उसको छोटा सा फूल लेकर भोलेनाथ पे चढ़ा देती हूँ, और शाम को लेके अपनी बेटी को दे देती हूँ, देख बेटा कितनी खुशबू है। हो गया, हो गया पाठ। ठीक है, फूल नहीं तोड़ना है। तो ये काल्पनिक एक माला बनाई, उसको गले में डाला, और महसूस किया कि मेरी माला कुम्हलाए नहीं। तो वो कैसे होगा, जब मुझे कोई, मैं गलत बोल दूंगी, मेरी वाणी का संयम नहीं होगा। जब संयमित नहीं होगी तो निश्चित रूप से ही सामने वाला अप्रसन्न होगा। जब सामने वाला प्रसन्न नहीं होगा तो वो आपको कुछ बोलेगा, तो आपको अंदर कैसे होगी, हीट पैदा हुई या नहीं हुई, आप बताना। किशोरी दीदी, आपका सिर मुझे दिख रहा है, मुझे सिर हिलना चाहिए। दुखेगा ना कि अरे आज मैंने अच्छा बोला होता तो पलट के भी मुझे अच्छा ही बोला जाता। तो गलती कहीं ना कहीं हमारी भी होती है, ऐसा नहीं होता कि वो सामने वाला ही मुझे गलत बोल के चला गया। हम भी ऐसे इतने दूध के धुले तो हम भी नहीं है कि हाँ भाई हम तो कभी बोलेंगे, बोला ही नहीं। आज नहीं तो पहले बोला था, कभी बोला जरूर था तुमने कुछ ना कुछ, कर्म तो हमारे आते ही हैं। और एक और भी मुझे एक और मिला था दीदी, कि मैं एक राजकुमार हूँ, एक काल्पनिक रूप में। वो जो ताज है, अपने सिर पर रोज उठ के रख लेना, ये एक थोड़ा अभ्यास करना शुरू कर दें। एक मैं राजकुमार हूँ, उसका उत्तराधिकारी हूँ। गुरुदेव ने लिखा ना प्रज्ञा उपनिषद में कि ईश्वर ने मनुष्य को उसका उत्तराधिकारी बनाकर ही धरती पर भेजा है। उत्तराधिकारी मतलब उसका राजकुमार बना के भेजा है, और वो अपने गौरव को भूल गया। अब हमने दो चीज, एक तो मैंने वो ताज पहना हुआ है, मैं उसका राजकुमार हूं, मुझे कैसा आचरण करना चाहिए। मैं राजा जनक हूं, तो मुझे राजा की तरह, राजा स्वयं भूखा रह जाएगा, जनता को भूखा नहीं सोने देता, स्वयं वो दुखी हो जाएगा। लेकिन भगवान राजा जनक को हल चलाना पड़ा, स्वयं पुरुषार्थ करेगा ताकि जनता सुखी हो जाए। अच्छा, श्रेष्ठ राजा तो वही है। तो ठीक है ना। तो वो राजा जनक की तरह, मतलब कि दो चीजें हमने धारण करनी, एक काल्पनिक माला पहन लेना, और एक सुंदर सा मुकुट, एकदम क्राउन जो है उसको मस्तक पे धारण करना, कितना भी बड़ा बना लेना, सुंदर स्वस्थ बना लेना। वाह, मैंने वो मुकुट पहना हुआ है, मैंने फूलों की माला पहनी हुई है, और ये कुम्हलानी नहीं चाहिए। और मुझे याद रखना, मैं हूं कौन, मैं हूं कौन, मैं राजकुमार हूँ। बस दीदी यहीं तक रखते हैं, और तब भी मैं सन्यासी हूँ। वाह, तब भी मैं सन्यासी हूँ, ये कैसा राजकुमार। ये तो किरण चावला जैसे, ओ सॉरी सॉरी,
तभी मैं रिकॉर्डिंग नहीं करती हूँ दीदी, आई डोंट वांट, क्योंकि हम